हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। आखिरकार गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ से उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये सब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये तो सबको मालूम ही होगा कि गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है। जी दोस्तों, बात करें गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में, तो उनका जन्म 1563 ईस्वी में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और पिता का नाम सुधोधन था। माता का नाम माया देवी और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, जिसे गोपा, बिंबा और भद्र कच्छा भी कहते थे। पुत्र का नाम था राहुल और घोड़े का नाम था कंथक, और घोड़े को जो चलाने वाला सारथी था उसे चाण कहते थे। इनके जन्म के बाद ही 7 दिन बाद इनकी माता माया देवी का देहांत हो गया, तो इनका पालन पोषण इनके मासी के द्वारा किया गया। जब ये जन्मे तो इनके पिता सुधोधन ने एक एस्ट्रोलॉजर के यहाँ गए और इनका भविष्य दिखाया। तो एस्ट्रोलॉजर यानी साधु ने बोला कि ये तो या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या तो बहुत बड़े संत। राजा की बात तो सही थी, लेकिन वह संत की बात को लेकर बहुत चिंतित हो गए, इसलिए वह इसके हल के लिए कुछ उपाय ढूंढने लगे। और इसी बात को लेते हुए वह फिर वो साधु के पास गए, तो उसने बताया कि इसका एक ही हल है, या तो उनकी शादी कर दी जाए या तो पूरे महल में ही रहने दिया। तो उनके पिता को शादी वाली बात अच्छी लगी और वो उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही उनके विवाह कर दिया। विवाह होने के पश्चात गौतम बुद्ध बाहर जाने के लिए जिद करने लगे, जिसके लिए उसके पिताजी उन्हें जाने नहीं देते थे। किसी तरह वह महल से बाहर अपने घोड़े कंथक और साथी चाण के साथ बाहर निकले, तो रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसने ये देखकर अपने साथी से पूछा, ये बुढ़ा वृद्ध क्यों हुआ है। साथी ने जवाब दिया कि इस संसार में जो भी आया है एक दिन वो जरूर वृद्धा हो गया। तो गौतम ने कहे कि तब तो मेरा पत्नी, जी हाँ, आपकी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी। फिर वह साथी से बोले चले आगे। फिर आगे गए तो एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते फिर उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। फिर आगे जाते जाते सन्यासी दिखाई दिया। ये 4 लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ये सब देखकर वो घर आए तो वो बहुत ही टेंशन हो गए, जिसके लिए वो घर छोड़ने के लिए अपनी पत्नी से कहा। उस समय उनकी पत्नी जो है बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसी समय उनका पुत्र राहुल का जन्म हुआ और उनका पुत्र 2 ही दिन का था, लेकिन वह घर छोड़कर निकल गए। और घर छोड़ते ही उन्होंने लुम्बिनी नेपाल गए, जहाँ उन्हें आचार्य कलाम और आचार्य रुद्रक द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई। पर वहाँ उन्हें लुम्बिनी नेपाल में 6 साल बिताने के बाद भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं। फिर वहाँ से उन्होंने बोध गया गए। बोध गया एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वह बोध गया से यू टर्न लेकर फिर वो आए लुम्बिनी नेपाल, और लुम्बिनी नेपाल आकर वहीं अपने गुरु चेलाओं को उपदेश दिए। फिर वहाँ उपदेश देने के बाद वह श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती जो कि नेपाल में पड़ता है, और कहा जाता है कि वहीं पर उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को ज्ञान दिए। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और वो कहा एक वहीं पर रहते हुए उनकी घटना घटी सी। घटना ये थी कि वहाँ पर एक उंगली माल डाकू रहता था, जो कि इंसानों को मारकर उनकी उंगलियां काटकर उन्हें माला पहनता था। एक बार गौतम बुद्ध रास्ते से जा रहे तो रात को 2 बजे उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लिया और कहने लगा, है महात्मा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। गौतम बुद्ध बोले, डर कैसी, डरते तो तुम हो, क्योंकि तुम लोगों की जितना ही हत्या करते हो उतना ही डरते हो। मैं तो दिन और रात कहीं भी घूम सकता है, लेकिन तुम तो केवल रात में ही घूम सकते हो। तुम जितना ही लोगों की हत्या करते जाओगे उतना ही डर के मारे तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। यह बातें सुनकर डाकू उंगलीमाल ने गौतम बुद्ध के शरण में शरणागत हो गया। कुछ लोगों
कुछ लोग और एक घटना बताते हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहे कि हे उंगली मार डाकू, जाओ उस पेड़ की टहनी को तोड़ कर लाओ। डाकू ने बोला हाँ, पेड़ की टहनी, मैं तो पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊंगा। ठीक, डाकू ने गया और पेड़ की टहनी को लाया। फिर बोले कि जाओ और इस पेड़ की टहनी को जोड़ कर लाओ, तो उसने जोड़ नहीं पाया। फिर बोले कि जब तुम पेड़ की टहनी तोड़ सकते हो और जोड़ नहीं सकते, इस उसी प्रकार अगर लोगों की तुम उंगली काट रहे हो, जोड़ भी नहीं सकते, तो क्यों लोगों की हत्या करते हो। यह बात सुनकर भी उन्हें बहुत ही सोचने पर मजबूर किया और वह इसी वजह से वह गौतम बुद्ध के शरणागत हो गए। यही श्रावस्ती में गौतम बुद्ध का एक शिष्य भी हुआ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिएगा जरा। क्या होता था कि वह गौतम बुद्ध को बहुत गाली देता था। एक बार गौतम बुद्ध ने उन्हें बुलाया और बोले कि सामने खड़ा कराकर बोले 2 गाली, जितना गाली देना है 2। तो उसने 1 घंटे तक लगातार गाली दिया, तब रुक गया। फिर बोले कि 2 और गाली देते देते फिर 2 घंटा हो गया, फिर गाली दिया। अब बोला कि गुरुजी अब हम गाली नहीं दे सकते। तब गौतम बुद्ध ने उस लड़के से बोले, अच्छा एक सवाल बताओ, अगर तुम्हारा सामान है किसी को दोगे, अगर वो लेने के लिए इनकार कर देगा तो सामान किसका हो गया। उसने बोला कि मेरा। तब गौतम बुद्ध ने बोले कि जाओ, मैं तुम्हारी गाली को स्वीकार नहीं करता हूँ। कहा तब यह सुनते ही वो गौतम बुद्ध के शरणागत हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद वह गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य हो गया। कुछ दिनों के बाद वह गौतम बुद्ध से कहने लगा कि गौतम बुद्ध, इस आश्रम में लड़कियां भी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता उनके बिना। गौतम बुद्ध बोले कि ये तो हो नहीं सकता। फिर कुछ दिनों के बाद फिर आनंद उसी बात को बोले, लेकिन इस बार वो मान गए और यह कह दिए कि अब इस आश्रम नहीं रहेगा। और आगे चलकर यह बात सत्य हो गई। आश्रम में स्त्रियां आने लगी और धीरे धीरे गौतम बुद्ध का अस्तित्व खत्म हो गया। फिर कुछ राजाओं ने आए और गौतम बुद्ध के शिलालेखों को बनवाए और 483 ईस्वी पूर्व उनका महापरिनिर्वाण हो गया, यानी मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के बाद उनकी अस्थियों को 8 जगह स्तूप बनवाए गए। इसके बाद कई राजाओं अशोक, बिंबिसार आए और अशोक ने गौतम बुद्ध के शिलालेखों को बनवाए। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगे।